राम ब्रो, अगर मेरे पास ज्यादा कॉइन्स होते तो मैं तुझे दे देता ऑनेस्टली। 5 है आपके पास? आई एम सेविंग फॉर माई फ्रेंड्स। अच्छा, What the हितेश भाई दिमाग से ढीला हो गया है क्या? भाई उनका परफॉर्मेंस कितना क्रेजी हुआ है और तुम साफ मुंह पे बोल रहे हो कि एक कॉइन दूंगा। तू ऐसा कॉल आउट नहीं कर सकता मेरे भाई को। आप कॉल आउट की बात करते हो, वी कैन डू राइट नाउ, राइट कॉल आउट वो नहीं होता। मतलब डांस गया तेल लेने, हम इधर भाईचारा करके कॉइन्स लेके जाएंगे। राडे हो जाएगा एक्टिंग भाई। राम को ये बोला कि यू कैन नॉट कॉल आउट माई ब्रदर लाइक दैट। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट कि तू ऐसे मेरे भाई को स्टेज पे नहीं बोल सकता। नॉट डांसिंग वाला कॉल आउट, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है हमारे बीच में। ऑल्दो हमारा बैटल हो चुका है, आई विल गो वंस अगेन, आई डोंट माइंड। It's war, it's war. इफ तुझे पॉइंट्स चाहिए, मैं मेरे 2 पॉइंट्स कट करके तुम लोग को पॉइंट्स दे रहा हूँ। मैंने कट करने की, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा था कि आप जो फेयर बोलने की बात करते हैं, आप वो करोगे या अपने भाई को दोगे? मेरा वो क्वेश्चन था सिर्फ। मैं भाईचारा निभा रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल दिया। हाँ वही, दैट्स इट, मेरे को आंसर मिल गया। तुम तब कहां पर थे जब हितेश ने चित्राक्षी को पॉइंट्स नहीं दिए थे? तुमने तब क्यों नहीं आवाज उठाई? अगर तुम फेयरनेस की बात कर रहे हो तो इज योर फेयरनेस ओनली रिलेटेड टू योरसेल्फ? फर्स्ट ऑडिशन से लेकर जब भी ये तीनों मुंह खोलते थे तो कम्युनिटी, हमको स्किल्स पे ध्यान देना है, हम स्किल्स देखेंगे, हमारा मेन गोल ये है कि हम सबको फेयर करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे। अब क्या हो गया भाई, जब पावर हाथ में आई तो पता चल गया कि असली रूप क्या है तीनों का। अदनान से क्लासेस ले रहे थे शायद ये लोग एक्टिंग की अभी तक। ओह, कैंपस बेस। इस पूरी पावर को उन्होंने मिसयूज करा। ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग दोस्ती निभा रहे हो। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कॉइन्स होते तो क्या आप देते थे? मैं देता था ऑनेस्टली। हाँ वही मैं आई पूछ रहा विश आई हैड 11 कॉइन्स ताकि मैं हर किसी को एक कॉइन दे पाऊँ। ब्रो ये भाईचारा है ब्रो। मेरे को बोला अच्छा नहीं लगा, इसके लिए मैं खड़े होके बोला ब्रो। This is for you all guys, whatever you have done. Baichara on top, this one, and this is one more. I know you all gonna kill it. This is one more for you all, जो आप लोग ने किया, for you especially, this gang. Let's do this. दो मेरी तरफ से, let's go. So 2 coins. Thank you. मेरे को अब गेम खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि आई हैव रियलाइज एंड हितेश ने भी रियलाइज कर लिया था कि वी बिग टाइम। मेरे पास ऑप्शन रहता था ना कि हितेश का कॉइन निकाल दो, तो मैं शायद हितेश को 2 देता था और रूल ब्रेकर्स को 2 देता था, क्योंकि मेरे को पता है शुभांकर शायद 4 डिजर्व कर सकता है। तो आई थिंक ये प्ले करता था, बट मेरी गाड़ी निकल चुकी थी आगे, मैं ऑलरेडी कॉइन दे चुका था। मैं नहीं चाहता था कि रूल ब्रेकर्स नीचे जाए, तो अगर मेरे एक एक्स्ट्रा कॉइन से रूल ब्रेकर्स ऊपर आएंगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी। लेमन 3 पॉइंट्स दे देगा उन लोग को, क्योंकि ये लोग मेरा भाई लोग है। Three coins from Yamon. मैं 1 पॉइंट देना चाहता हूँ बिकॉज मेरे पास नहीं है। इनको 3 कॉइन्स देना चाहूंगा। 3 coins from Ranjit. बैठो चित्राक्षी, थोड़ा सा आग लगाता हूँ। तुम पूरा गेम बदल सकती हो सारे कॉइन देख के। ये बचा तो एक ही परफॉर्मेंस है Actually. ये घर ले जाओगी तो भी कुछ नहीं होगा। इसे पिघला के तुम पायल भी नहीं बना सकती हो, क्योंकि ये रियल सिल्वर है नहीं। बट बैठ के तमाशा जरूर देख सकती हो अगर सारे दे दिए तो। ऐसे मैं बोल रहा था, बाकी तो मैं 3 देना चाहूंगी, थैंक यू। क्योंकि एक तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करा था जब मोस्टली सब नहीं कर रहे थे, एंड बाकी के जो हैं वो जो पिछली परफॉर्मेंसेस थी आपकी, उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे ये वाली लगी। थैंक यू सो मच चित्राक्षी। मैं चलो इवोकस। मैं 3 कॉइन्स देना चाहूंगी इवोकर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच इवोकस। गिन लो भाई कितने हो गए। 17। 17। ये 17 है टोटल 17 या वो मिला के 10 मिला के? नहीं सर, इधर 17 है और उधर 10 है। 27। 27। Total coins of rules breakers 27. Guys, rules breakers, please take your seat. Interesting twist we got. Full on. This is gambling. It's literally I feel casino में बैठ के खेल रहे हम लोग. And they are using their brain. They are too good, yeah. They are all so sharp.
क्या, कैसे, किसके साथ क्या करना है? फ्रॉम द बिगनिंग कि किसको क्या देना है। एक बार लीडर बोर्ड देख लेते हैं। अदनान इज लीडिंग विद 29 कॉइंस, रूल्स ब्रेकर्स 27 कॉइंस, हितेश 18 कॉइंस, यमोन लैंग 9 कॉइंस एंड चित्राक्षी 4 कॉइंस। हम देख रहे हैं Realme Hip Hop India 2 को प्रेजेंटेड बाय स्प्राइट, को पावर्ड बाय ट्यूबॉक्स जीरो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। बुलाते हैं अगले आर्टिस्ट को। तो अभी रूल्स ब्रेकर्स ने परफॉर्म किया है। नेक्स्ट शुभांकर भाई आ जाओ, दिखा देते हैं एक बार। हाँ अब मेरे को परफॉर्म करना है ये एनर्जी के साथ, और मैं अपने आप को इतना ज्यादा शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिस नहीं कर सकता। दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर माई सेल्फ बिकॉज दिस एक्ट इज वेरी स्पेशल टू मी। Hit the floor in 3, 2, 1. क्या चल रहा है शुभांकर?
क्या चल रहा है आपके दिल में? It's okay, it's okay. निकाल दो सब. सर मैं मतलब एक ऐसे जगह से आता हूँ जहाँ पर बहुत टाइम्स मेरे साथ ऐसा चीज़ हुआ है कि मैं स्पीक आउट नहीं कर पाया अपने भाइयों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए. बहुत सारी चीज़ें मैंने गलत होते हुए देखी. इसीलिए आज जब ही राम ने हितेश को कॉल आउट किया था, आई कुड हैव स्टेड क्वाइट. मैं सोच सकता था कि यार शो है, कंपटीशन है, मैं तो बच गया ना, मेरे पास एक कॉइन था. बट आई सी हितेश एज अ लिटिल ब्रदर. और मैंने जब उसको सफ़र करते हुए देखा, मेरे से रुका नहीं गया. तो आज इसके लिए मैं हितेश के लिए बोला था. और ये परफॉर्मेंस उस काइंड ऑफ रिलीज जब मैं वो कंप्लीट कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसे पॉइंट पे उठा के यहाँ पर परफॉर्म करने को लगा दिया कि मैं मतलब ब्रीथ कर रहा था. एंड व्हेन आई कंप्लीटेड इट, वो बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है. I felt I have a big brother. पता नहीं मैं ये शो जीतूँ कि नहीं जीतूँ, but I'm going out with some really good friends, brothers and memories. शुभांकर यार, yes of course we all know कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो क्रम्पिंग के लिए. आपसे बोलते नहीं, आप डांस करते हो तो दिखता है कि that man wants this art to be recognized by everyone. वो दिखता है आपके परफॉर्मेंस में. पहली बार मैंने घुंघरू के साथ किसी को क्रम्प करते हुए देखा. Today, a true crumping artist I saw on stage. बहुत कम परफॉर्मेंस होते हैं जो अपने सोल से कनेक्ट करते हैं. आपने वो किया है. इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस फॉर मी. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. And I always feel कि dance is not just movement, it is a feeling. You have to connect. Genuinely felt कि जो आज आपने किया है वो सारे गुण थे उसके अंदर. It was such a strong emotion और सबको ऐसे एक पकड़ के बैठना यहाँ पे very 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 tough. वो भी क्रम के दौरान. And then to show masculinity and femininity. A true mark of a fantastic artist. And I wish you all the very best. Thank you so much, man. हितेश कितने कॉइंस? 4 कॉइन्स बचे हैं और मैं सब शुभांकर को दे रहा हूँ. You totally deserve this, brother. I love you, bro. तो अभी भी लास्ट के 3 परफॉर्मेंसेस बचे थे और हितेश ने अपने 4 के 4 कॉइन्स हेक्टिक को दे दिए थे. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, उसका परफॉर्मेंस उतना टाइट था. ही डिजर्व दैट 4 कॉइंस. नवीन, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपके लिए सच में. थैंक यू ब्रो. अच्छा लगा तो मैं 2 कॉइन्स देना चाहूँगी. थैंक यू. मिस्टर रंजीत, एक कॉइन है, रख लो. दिस इज फॉर यू. थैंक यू. आपका परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा था और उसके लिए मैं आपको 1 कॉइन देना चाहूँगी. बट मेरे को एक चीज़ बोलनी थी. दिस थिंग इज़ रियली हॉन्टिंग मी अंदर से और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अभी ओवरवेलम हूँ. और मेरे को फील हुआ है यहाँ पे कि आप थोड़ा सा अनफेयर थे आज. अगर हम बैटल में भी जाते हैं या किसी कंपटीशन में जाते हैं, हम स्किल्स देख के जज करते हैं और यहाँ पे सब लोग अपने डांस को लेके फाइट कर रहे हैं. अगर आप जज कर रहे हो यहाँ पे सबको, तो आई थिंक आपको स्किल बेस पे जज करना चाहिए था. मेरे को वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा कि मैं आपको इतना एडमायर करती हूँ, आप इतने फेयर रहे हो, कम्युनिटी के लिए इतना स्टैंड लेते हो और आज आप ब्रदरहुड की तरफ गए, तो वो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा. सो आई वांटेड टू से दैट. Oh, that's okay. उसने बोला कि आप मेरे इंस्पिरेशन हो, बट आज आपने जो किया वो अनफेयर था और हो गया. ऐसी कहावत है कि यू शुड नेवर मीट योर हीरोज़ और आई थिंक वो आज मेरे को फील हुआ कि शायद मैं इनको पर्सनली कभी ना जानी होती, क्योंकि आज इनके ट्रू कलर्स मेरे को दिखे और मतलब टूट गई भाई मैं. लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, लोग मेरे को इतना लुकअप टू करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि इन दी एंड आई एम अ कंटेस्टेंट एज वेल. आई विल मेक मिस्टेक्स. शुभांकर भाई,
लव, और ये उसके लिए ही है, समझ रहे हो? शुभांकर के टोटल पॉइंट्स हैं 13। गिव इट अप। कितने? 13 सर। 13, 1, 3, 2, 3 कर दे। ओके। तो गाइस अभी तक का लीडर बोर्ड देख लेते हैं एक बार। एक बार कम्युनिटी में पूछना चाहूंगा किसके पास कितने कॉइन्स बचे हैं। जिसके जिसके खत्म हो चुके हैं हाथ उठाओ। शुभांकर, हाँ। शुभांकर, हितेश, अदनान एंड रंजीत, इन 4 लोगों के कॉइन्स पूरी तरीके से खत्म है। सबसे ज्यादा किसके पास है? आई गेस मेरे ही हैं, 3 कितने? बचे हैं मेरे। इवोकर्स? एक। यमोन? यमोन के भी 3 है। ओके, सो चित्राक्षी एंड यमोन सेम। नवीन 1। रूल्स ब्रेकर्स 2। ओके, और अदनान के पास भी एक कॉइन है जिसमें कुछ एडवांटेज है, वो अभी हम सबको थोड़ी देर में बताएंगे। एक चैलेंज हो गया है जिसमें अदनान जीता था। यस, अभी 2 और बचे। 2 और बचे, मतलब अभी जो 3 परफॉर्मेंस हो चुके हैं उनके बीच में चैलेंज होगा। जो जीतेगा वो गोल्ड कॉइन लेगा। यप। तो बुलाते हैं उन 3 विनर्स को। लेट्स गो। रूल ब्रेकर्स, शुभांकर एंड हितेश। क्या है चैलेंज रेमो सर? तो चैलेंज है, हम सब जानते हैं कि एक डांसर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीट्स, रिदम, टेम्पो, करेक्ट? तो चैलेंज ये है कि गाना मैं दूंगा और गाना जब चलेगा तो कभी भी उसका टेम्पो चेंज हो जाएगा, कभी फास्ट होगा, कभी स्लो हो जाएगा। जो भी इस चीज़ को सही एग्जीक्यूट करेगा विल बी द विनर ऑफ दिस चैलेंज। ओके? यू नेवर नो कि मतलब कब तुमको फास्ट नाचना है, कब तुमको स्लो नाचना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना ज़रूरी है। हम सोलोज है तो फिर हम फ्री स्टाइल में फास्ट स्लो अपने हिसाब से कभी भी हो सकते हैं, और हमारे मूव्स ऐसे है कि हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ब्रेकिंग के थ्रू म्यूजिकलिटी पकड़ना मुश्किल है भाई, सोच के बाहर है। आप खड़े खड़े चल के स्लो हो सकते हो, पर आप हेड स्पिन पे सर पे घूम के स्लो नहीं हो सकते। Hit the floor in 3, 2, 1. Yes, sir. Presenting Shubhankar. Presenting Hitesh. Hey.
बहुत जल्दी हो गया यार. Guys, give it up for each and every one of them. तो जजेस ने अपना डिसीजन ले लिया है और कुछ ही देर में वो नाम लेंगे जिन्हें वो ये गोल्ड कॉइन देना चाहेंगे. और ये चैलेंज का विनर है Shubhankar, aka Hectic, wins the challenge. देखो राम ने अपनी भड़ास निकाल ली. राम ने शुभांकर को ये दे दिया. ऑन फ्लोर हो गया, गर्मा गर्मी में हो गया. अब गोल्ड कॉइन जीतने के बाद शुभांकर ने ये कर दिया तो मेरे को लगा कि यार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अब जब तुम उस लेवल पे जा चुके हो तो मत आओ नीचे. शुभांकर एके हेक्टिक, आपके पास आज अब तक 2 गोल्ड कॉइन्स हैं. Oh, then highest score 43 स्कोर हो गया आपका, मतलब हाईएस्ट स्कोर हो गया आज. वेल डिजर्विंग. जो चैलेंज दिया था वो था कि टेम्पो ऊपर नीचे होगा, स्लो होगा, सब होगा, तो जो इसको जस्टिफाई करेगा उसको ये चैलेंज मिलेगा. फॉर मी जिसने ज़्यादा जस्टिफाई किया वो शुभांकर. दैट्स व्हाई. लेट्स गो भाई. 610A में गोल्ड कॉइन भी आ गया है. अब मेरे को लगता है मैथ थोड़ा वापस आ रहा है, थोड़ा वापस आ रहा है 3 भाई लोग के लिए, बट इधर बाकी लोग के लग चुके हैं. हेक्टिक को अब गोल्ड कॉइन मिल चुका है, बट वो जो रिस्पेक्ट था ना अब वो नहीं रहा. रूल्स ब्रेकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना जल्दी खत्म हो गया है, वो इम्पैक्ट आया ही नहीं मेरे लिए. एंड आई वाज रियली रूटिंग फॉर देम. इनका म्यूजिक खत्म हो गया, बाकियों के लिए वहाँ कॉइन्स खत्म हो गए. टोटल कितने कॉइन्स बचे हैं? 10 कॉइन्स बचे हुए हैं अभी. 10 वो और 10 हमारे जो हैं वो बचे. करेक्ट. यहाँ टोटल 20 पॉइंट बचे. लेट्स सी. Okay, thank you so much guys. Congratulations Shubhankar. हम लास्ट बचे हैं 3 लोग, रंजीत, मैं एंड इवोकर्स. टोटल कॉइन्स जो हैं 10 है एंड सबसे पहले जा रहा है रंजीत. ये पहले ही अपने भाईचारा में और इन सारी चीज़ों में बांट चुके हैं कॉइन, तो अब अच्छा परफॉर्म करके भी हमें ये 3-4 कॉइन अगर मिले तो फिर क्या ही है वो चीज़. हमें ऐसा लग रहा है कि अब वो गोल्ड कॉइन ही हमें बचा सकता है. वही एक लास्ट ऑप्शन है हमारा. रेमो सर, रोहित सर, मलाइका मैम, अपने अगले आर्टिस्ट को बुलाने के लिए हमने ना बहुत ज्यादा एकदम गहराई में जाके सोचा कि इसके लिए क्या ऐसी पंचलाइन मार दी जाए कि मतलब मजा आ जाए. तो उसके लिए फिर हमने गुलजार साहब को फोन लगाया और कहा कि सर कोई लाइन बता दीजिए गहरी, एकदम डीप. फिर उन्होंने अपनी भारी सी आवाज में 4-5 माँ बहन की नज़में सुनाई मुझे और फिर मेरा इरशाद फट गया. और सर उसके बाद हमने फिर शेक्सपियर को भी कॉल किया. किसको? यार मेरा थोड़ा शोषा का प्रॉब्लम है, प्लीज, इसलिए ये लाइन नहीं ले रहे थे, जबरदस्ती मेरे से लाइन ले. वापस. किसको? शेक्सपियर को कॉल किया. वो अब जिंदा नहीं है तो आपने कॉल कैसे किया? अच्छा, वो हमको नहीं पता था सर. फिर हम लोग ने सोचा कि हम लोग तो खुद ही इतने अच्छे राइटर है, तो जो अभी आने वाले आर्टिस्ट है उसके लिए हम लोग ने खुद ही लिखा है ये स्क्रिप्ट. सुनाओ. ऑन द काउंट ऑफ 1, 2, 3 आजा रंजीत. ये लिखा था इसमें. आजा इसका है और रंजीत मेरा है. 50-50. ये जो लिखा है ना वाकई में शेक्सपियर बुला रहे ऊपर तुम. All the best Ranjit. Guys, give it up for Ranjit. रंजीत मेरे से पहले चला गया परफॉर्म करने एंड मेरी होप टूट गई कि अब मेरे को 10 कॉइन्स मिलेंगे, बिकॉज रंजीत भी अच्छा परफॉर्मर है. क्या होगा कुछ नहीं पता. Hit the floor in 3, 2, 1.
इसने कमाल कर दिया आज। मैं चैलेंज देता हूँ ना, ऐसे तूने खुद ने चैलेंज लेके आया घर से। वही मैं कहने जा रहा था, तो चैलेंज दिया था पहले, वही हो गया। वही हो गया ये तो। एक गाने से दूसरे गाने में शिफ्ट होना, लाइट के अंदर आना, तब जाके डांस करना। कमाल है यार। स्पॉटलाइट जो उसने किया है, हाँ माइंड ब्लोइंग। और यहाँ से वहाँ बीट पकड़ना, आज छा गया भाई। थैंक यू सर। और तेरा जो वेरिएशन देता है डब्ल्यू में, आज तो बहुत सारे वेरिएशन दिए उसने डब्ल्यू में। जितने भी इसके पहले परफॉर्मेंस किए, आज का परफॉर्मेंस तेरा पर्सनली बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मेरे पास ये है नहीं, ये तो जजेस के हैं, अदरवाइज मुझे पता है कि उतने कॉइन्स है नहीं। आई वुड हैव गिवन यू दिस। मलाइका मैम के पास है, मेरे पास है, मैंने रखा है। पहले बाकियों का देख ले क्या दे रहे हैं। यस, अपने अपने कॉइन्स निकाल लो, जिसके पास जितने बचे हैं। क्या लगता है कितना मिलेगा इनको? अब मैम जिसके पास जो बचा है वो वही देगा। मुझे आर्टिस्ट की साइड से तो पता था कि कॉइन्स वहाँ पे कुछ है नहीं, तो वहाँ पे से मुझे कुछ ज़्यादा कॉइन मिलने भी नहीं वाले। बस मेरा टारगेट ये था कि मलाइका मैम काश मुझे कॉइन दे दे, जिससे कि मैं सेफ दिखूँ। कितने कॉइन जाएंगे उस टोपी में मुझे तो पता नहीं है। मुझे पता है कि मेरे 10 इसके पास जा रहा है। I don't want anything else. मेरे 10 इसके लिए। जो परफॉर्मेंस इनकी रह गई अभी, एक गोल्ड और मिल गया, सो टफ ही होता जा रहा है मामला। चित्राक्षी, कितने कॉइन्स देना चाहेंगे आप रंजीत को? मैं 1 कॉइन देना चाहूँगी। थैंक यू। नवीन? मेरे पास लास्ट है, वो मैं नहीं दे रहा। नहीं देगा? रीजन तो देना ही पड़ेगा। कुछ तो पर्सनल था हमारा आज। पर्सनल चीजें नहीं लानी चाहिए ना यहाँ पे, ये गलत बात है। अभी तुमको बताना पड़ेगा क्या हुआ था। सो हमने डिसाइड किया था कि एक या दो करके बांटेंगे आराम से। लास्ट में 5 बचेंगे, 5 के 5 अपन आपस में लगा देंगे। सेटिंग क्या रे? सेटिंग किया है। ये सही है। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बांट डाला सब। बट मैं आई थिंक फेयर खेला हूँ, तो शायद से इस वजह से इसे बुरा लग रहा है। ये सब लोग पे गेम खेल रहे हैं, मास्क पहन के, हम बिना मास्क के। दिख गया आपको जो भी है, भाई साहब ने बोला है अभी। चमन है एक नंबर का। वो मेरे साथ ऐसा फिक्सिंग टाइप करना चाह रहा था, जिससे कि एक दूसरे से कॉइन मिल जाए। मैं वहाँ पे अनफेयर नहीं खेल सकता और अपने आर्ट के साथ नहीं खेल सकता मैं वहाँ पे। यमोन, कितने कॉइन्स दे रहे हो? 1 पॉइंट्स। रूल्स ब्रेकर्स? वो ऑलरेडी 2 ही थे हम लोग के पास, तो एक मेरे भाई के लिए आग से। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। इवोकर्स? 1 coin because you deserve it. थैंक यू। रंजीत के टोटल कॉइन्स हैं 14। गाइस गिव इट अप फॉर रंजीत। थैंक यू। कम्युनिटी भी खेल रहा है गेम। बहुत सर, फुल अंदर सेटिंग चालू है। हाँ, कौन आ रहा है नेक्स्ट? नवीन? नवीन उठ जाओ, दौड़ जाओ। चल आजा बेटा। टोटल 6 कॉइन्स बचे हैं सिर्फ। तो क्या लगता है वो लोग बदला लेंगे या फेयर खेलेंगे? अब तक आप लोगों ने जितने भी आप लोगों ने मेरे को एज अ लीस्ट डिजर्विंग बोला है एंड हमेशा एलिमिनेशन के करीब लेकर छोड़ा है। आज मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं कितना ग्रो अप हुआ हूँ। Come on, Naveen! Come on, go for it! Go for it! फैक्टा बहुत बड़ी है, बट वहाँ पे डांस की बात आती है तो डांस में वो थोड़ा सा रह जाता है। आई डोंट थिंक सो कि नवीन ही डिजर्व दिस प्लेटफॉर्म येट, क्योंकि उसको मतलब और ग्रो करना है और लर्न करना है। चित्राशी के
सबसे कम कॉइन्स है वो है 4 एंड मुझे उससे ज़्यादा लाना है, तभी मैं इस शो में बना रहूँगा। कहीं ना कहीं ये लास्ट 2 परफॉर्मेंस ही मेरे लिए होप है कि जो मुझे बचा सकती है एलिमिनेशन से। Hit the floor in 3, 2, 1. Good job, Naveen. Good job. क्या नवीन, करंट आ गया था क्या अंदर कोई? धाशु। नवीन के स्टेज पे आते ही उसके फेस पे तो ऐसा दिख रहा था कि वो फाड़ देगा, कुछ खतरनाक ही करने वाला है, बट डांस करते ही फुसकी निकल गई इसकी। चलो कॉइन्स। रंजीत सबसे पहले। अली। ओके यमोन। ओके यमोन ने दिया है तुम्हें 1 कॉइन। चित्राक्षी 1 कॉइन। ओके रूल्स ब्रेकर्स। मेरे को ऐसा लगता है कि इसको और ड्रिल करना चाहिए चीज़ों को लेके, तो मैं कॉइन नहीं दे सकता इसको। ओके रूल ब्रेकर्स जब अपना कॉइन इवोकस के लिए होल्ड बैक कर रहे थे, तो जब मैं शुभांकर के लिए कर रहा था, तो इसमें क्या डिफरेंस है? हमें भावुक होके वो 1 कॉइन्स नहीं देना था, वो जो डिजर्विंग आर्टिस्ट है उसको देना था, इसलिए हमने वो कॉइन्स सेव किया। इन्वोकस नो That's it. टोटल 2। जिस चीज़ का डर था वही हुआ, मेरे पास 2 कॉइन आए एंड फिर से मैं एलिमिनेशन के पास आ गया। जितना बुरा मुझे नवीन के लिए लग रहा था, उतना अच्छा मेरे लिए भी लग रहा था कि मैं बच गई भाई। नवीन, यस सर। तू फाइट करते आ रहा है यहाँ तक, बड़ा फाइटर यार। बिगिनिंग से, जब से ऑडिशन हुआ है तब से लेके यहाँ तक तेरे साथ हर टाइम ऐसा होता आ रहा है, और तू फाइट बैक करते आ रहा है और तू आते आ रहा है। आज आई थिंक सबसे लोएस्ट कॉइन्स तुझे मिले, तो तू एलिमिनेशन के खतरे में है। बट अभी चैलेंज खत्म नहीं हुआ, चैलेंज भी बाकी है। कमिंग टू योर परफॉर्मेंस, यस थोड़ा बहुत मुझे अलग दिखाई दिया, जो तूने फ्लो वर्क किया है, जो इसके पहले कभी किया नहीं तूने। बट यस कहीं ना कहीं जो सब लोग फील करते हैं वो हम भी फील करते हैं कि थोड़ा सा पॉलिशिंग बाकी है। अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है, बोलते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, चैलेंज बाकी है। सो लेट्स सी हाउ यू डू इट एंड यू कैन स्टिल कम बैक। यस सर। तो अगर जिनके पास कॉइन, किस किस के पास खत्म हो गया? हाथ उठाओ। तो अगर शुभांकर कॉइन होते तो तू देता ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस? यस देता। आई वुड हैव गिवन हिम 1 पॉइंट, क्योंकि जेन्युइनली उसका जर्नी एकदम ज़्यादा बेटर रहा है। ही इज इम्प्रूविंग डे बाय डे, एवरी परफॉर्मेंस इज ट्राइंग वेरी हार्ड। तो मैं जेन्युइनली देता उसको 1 पॉइंट। तो इसका मतलब ये है कि इसका परफॉर्मेंस चित्राक्षी से बेटर था? यस, चित्राक्षी से बेटर था। I feel Naveen is our underdog.
yes, there are some things which I feel आप थोड़े clumsy हो जाते हो, but you have worked very hard to come over here. रोहित सर, जैसे नवीन शुभांकर ने कहा कि ही सीन यू इम्प्रूविंग, पॉइंट्स मिलना, आगे पीछे होना, ये तो चलता रहेगा. व्हाट इज इम्पोर्टेंट, जो आपका प्रीवियस परफॉर्मेंस था या जो पहले आप आए थे उससे आप आज बेटर हो, वो इम्पोर्टेंट है. एंड किसी की ग्रोथ जल्दी हो जाती है, किसी की थोड़ा वक्त लगता है, बट इम्पोर्टेंट ये है कि आदमी मेहनत करते रहे और ग्रो करते रहे, सर. विच इज मोर इम्पोर्टेंट. सो आई विश यू ऑल द लक ब्रो. Thank you so much, sir. Thank you so much. तो एक बार लीडर बोर्ड पे फिर से नजर डाल लेते हैं. दोस्तों, शाउट आउट दो फॉर Realme Hip Hop India 2, co-presented by Sprite, co-powered by Tuborg Zero packaged drinking water. अभी सबसे मेन बात है कि कॉइन्स बचे हैं 4 और सबको याद होगा कि अभी अदनान के पास भी एक कॉइन है जिसमें कुछ एडवांटेज है, तो आई गेस वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा वो भी है कि क्या है वो. ओह शिट, ब्लैक कॉइन अभी भी बचा हुआ है. अरे या तो मेरे को बता दो इसका करना क्या है, या तो सर मत याद दिलाओ क्योंकि ये मेरे पॉकेट के अंदर रहता है. आप याद दिलाते हो तो खुद ही भाई पॉकेट के बाहर आके मेरे हाथ में आ जाते हैं. मुझे बहुत डर है उस ब्लैक कॉइन से, क्योंकि उस ब्लैक कॉइन की पावर अदनान भैया के पास है एंड सबको पता है अदनान भैया और मेरी दोस्ती कैसी है. तो अब बारी है इस हफ्ते के सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस की, क्योंकि इसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि कौन सबसे टॉप पे है और कौन एलिमिनेट होने वाला है Realme Hip Hop India सीजन 2 से. प्रेजेंटिंग हिप हॉप के इंजन के पावर पैक्ड मोटर्स इवोकर्स. गाइस, आज सबसे लास्ट में परफॉर्म कर रहे हो और कॉइन्स बचे हैं 4. उधर गोल्ड में कुछ भी नहीं, सारा गोदाम खाली है. चैलेंज बाकी है. सो व्हाट डू यू थिंक, इसमें तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हें क्या मिलना है, और अभी भी अगर किसी ने होल्ड कर लिया अपना कॉइन तो फिर कुछ बचा ही नहीं. वो कॉइन्स होल्ड भी कर सकते हैं, राइट? बट मैम, अगर वो होल्ड करेंगे तो वो कॉइन उनका नील हो जाएगा, उसका फिर कोई सेंस भी नहीं बचेगा. सीधी सी बात है कि भाई मुझे नहीं देना है, भले मैं इसको फेंक दूं, पर मुझे नहीं देना है. वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो नर्वस हो, एक्साइटेड हो? नर्वस तो बहुत हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम कॉइन्स बचे हैं टू गेट, और अगेंस्ट में ऐसे लोग भी हैं जो हमें नहीं देंगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हम अपना बेस्ट देंगे. इफ वी डिजर्व वी विल गेट इट. एंड या गाइस, लास्ट परफॉर्मेंस, शोर मचाओ. Hit the floor in 3, 2, 1. Okay.
Come on, guys! Come on! Come on! रूल्स ब्रेकर्स बताइए फटाफट कितना कॉइन्स दे रहे हैं आप? या तो दो यार। रूल ब्रेकर ने 1 दे दिया। चित्राक्षी मैं नहीं देना चाहूँगी क्योंकि जैसे कि सर ने बोला था कि अगर मन है तो दो, मेरा मन नहीं है तो इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। चित्राक्षी वो एनी विच वेज नील हो जाएगा वो। कोई बात नहीं, बट मुझे नहीं देना है। भाई ये बंदी पिट जाएगी मेरे से, क्या बोल रही है ये? मेरा मन नहीं है भाई, तू मन लगाने आई है क्या? ये तेरे मन के लिए हम नाच रहे हैं क्या यहाँ पे कि तेरा मन आएगा तो तू कॉइन देगी? भाई जो डिजर्विंग है दे ना, तू तो है नहीं, दूसरों को भी नहीं देगी क्या? सबने शुरुआत से गेम प्ले करा है एंड अब मेरी बारी थी कि मैं सेफ होकर गेम प्ले करूं, तो इसलिए मैंने उनको कॉइन नहीं दिया। और किसके पास बचा है कॉइन्स? नवीन। हाँ क्या? मैं भी नहीं देना चाहूँगा। तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हारे पास भी 2 कॉइन्स है और अगर 1 दे दोगे तो इसका पॉइंट 3 हो जाएगा और तुम्हारा कम हो जाएगा? नहीं, कुछ ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। बस मेरा मन नहीं हुआ देने का। ओके, अच्छा मन से आ रहा है सर, मन से नहीं देना चाह रहा। मेरे को लगा था कि अगर मैं एक कॉइन होल्ड कर लेता हूँ अपना तो शायद हम दोनों के बीच में टाई हो जाएगा एंड वो चीज़ हुई। तो इनका बस अभी तक का हुआ है टोटल 2 कॉइन्स। नवीन का भी सेम स्कोर है 2 एंड इवोकर्स का भी सेम स्कोर है 2 कॉइन्स। नवीन ने वापस अपना दिमाग लगाया क्योंकि उसको पता है कि हमको सिर्फ 1 कॉइन चाहिए उसको बीट करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमको देगा नहीं। मेरे को गुस्सा ना चित्राक्षी पे आ रहा था क्योंकि उसके तो 4 है, हमको तो सिर्फ नवीन को बीट करना था। वो अगर हमको 1 दे देती तो हम सिर्फ नवीन के आगे जाते। तू नवीन को क्यों बचा रहे? मेरे को कुछ सेंस ही नहीं बन रहा है। मतलब हम कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, इन गधों के हाथ में कि आज हम इस शो में रुकेंगे हम। यार इवोकर्स, आज आप लोग आए एंड बड़े ओल्ड स्कूल वाला गेटअप लेके आए हैं, देन कमाल का लॉकिंग था, फॉर्मेशंस बहुत अच्छे थे, एवरीथिंग। आई मीन यू गाइस डांस रियली वेल। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मेरा कंसर्न सिर्फ कम्युनिटी को जो पावर हमने दिया है आज, वो देख के मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ हद तक मिसयूज हो रहा है। बट चैलेंज अभी भी बाकी है, तो आप तीनों के पास एक मौका और है। अब अपने पास लास्ट ऑप्शन ही बचा है, चैलेंज वाला, और वो हमको कैसे भी करके जीतना ही पड़ेगा क्योंकि हमको नवीन के लेवल पे नहीं रहना है। कैसे था सर? इट वॉज रियली गुड, बट जो स्कोर इनको मिल रहा है उसकी वजह से, हाँ, उसकी वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। और फिर मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक गोल्ड कॉइन नहीं होते, करेक्ट, तो जो अच्छे परफॉर्मर्स है वो भी आई थिंक पता नहीं कहाँ होते आज। आई डोंट थिंक इट्स गॉन फेयर, जो मुझे लग रहा है। चित्राक्षी और नवीन ने दोनों ने कहा कि नहीं देना चाहते। चलो इस वक्त एंड तक आ गए, उन लोग ने ये कहा। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि अदनान, शुभांकर एंड हितेश, I felt that they played the game only for themselves. आप सब इतना कुछ बोल रहे हो कम्युनिटी के बारे में। I feel it's so good if you all stand up for each other, जो आप कर रहे हो, लेकिन वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। I thought that was very very selfish. So अब हम चैलेंज पे आते हैं। Come on boys and girls, come on, let's do the challenge. ओके, थोड़ा सा डिफरेंट है ये चैलेंज। ये चैलेंज वो है कि एक गाना बजेगा तीनों के लिए, तीनों एक साथ स्टेज पे नाचेंगे। वो गाने के बीच में एक ड्रॉप आएगा, उसको जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेगा और ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, उसके बेसिस पे वो चैलेंज जीतेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है ये तीनों के लिए, क्योंकि इवोकर्स और नवीन आप दोनों के बीच में टाई है, क्योंकि जो भी जीतेगा उसको 10+ मिलेगा, वो एलिमिनेशन से बच जाएगा। लेट्स सी क्या होता है चैलेंज में।
ऑल द वेरी बेस्ट। All the very best, guys. फैमोस ने जो ये लास्ट चैलेंज दिया है, ये मेरी लास्ट होप है घर जाने से बचने के लिए। हम लोग अपना बेस्ट देंगे एंड विल ट्राई टू गेट दैट कॉइन, क्योंकि आज तो हमें घर नहीं जाना है। Hit the floor in 3, 2, 1. Excited? अगर ग्रुप को देंगे ओके, The last gold coin. मेरे दिमाग में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा था एंड सभी ने उस चैलेंज को बहुत अच्छे से किया। हम तो यही होप कर रहे हैं कि ये गोल्ड कॉइन हमें मिलेगा। सो द विनर ऑफ दिस चैलेंज इज रंजीत। Evokers, you were very close, very nice. Drop में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। I know कि challenge on the spot होता है तो ग्रुप के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट जो towards the end वाला पोर्शन था सब कुछ हिल गया वहाँ पे। Otherwise constant रंजीत था and unfortunately नवीन आप थर्ड नंबर पे मेरे लिए आते हैं क्योंकि the impact you were trying to create वो नहीं पहुँचा यहाँ तक। अभी भी डायनामिक्स बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं। नवीन और हम लोग सेम लेवल पे हैं और अब पता नहीं क्या होगा हम लोग के साथ। आइडियली इस सिचुएशन में जिनको सबसे कम कॉइन मिले हैं यानी आप दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं। और वो अदनान के पास एडवांटेज पड़ा है। यस, उसका क्या करेंगे? अदनान के पास जो एडवांटेज है वो एडवांटेज का टाइम आ गया है, जो आइए मैं बताता हूँ। सो आपके एडवांटेज, तो ये जो ब्लैक कॉइन है उसका वैल्यू है 5 कॉइन्स। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन या तो ये 5 कॉइन्स आप अपने आप को दो और आप बन जाओ नंबर 1 स्कोरर, क्योंकि आपका स्कोर हो जाएगा शुभांकर से ज़्यादा। एंड अगले हफ्ते का एडवांटेज भी आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2 ये है, स्टार्ट में हमने कहा कि हम बस्किंग कर रहे हैं, राइट? जैसे कि हमारे 2 जो बॉटम 2 में हैं, इवोकर्स और नवीन, इनकी किस्मत आपके हाथ में है।
आपके हाथ में वो पावर है, वो कॉइन है जो आप इसी एक को बचा सकते हो। देख अदनान, ये तेरे पे लास्ट चांस है टू प्रूव योर सेल्फ कि तू अनफेयर नहीं है। तू दे हमको ये 5 पॉइंट्स और खुद को प्रूव कर कि तू फेयर है। Adnan was representing all three of us on stage. हमने जो भी किया, मे बी हमने गलती किया, फेयर खेला, अनफेयर खेला, बट दिस वॉज द ओनली चांस टू मेक थिंग्स गुड. शुभांकर, इशारा मत कर, तू बैठ जा, आराम से बैठ जा. सोच ले, नेक्स्ट वीक का एडवांटेज. Yes, I'll take the advantage. Yourself, you take the advantage. ब्रो, तूने क्या किया? तूने क्यों किया ये? Why? I was heartbroken at that moment. तू हमको वहां पे सेव कर सकता था और एडवांटेज तो फिर भी तुम तीनों के पास ही आता और तुम लोग कैसे भी करके उसको शेयर करते, बट तू यहाँ पे भी इतना अनफेयर खेला भाई. यानी नंबर 1 पे आप आगे हैं और शुभांकर नंबर 2 पे चला गया है. जो एडवांटेज है आपको अगले हफ्ते आपको पता चलेगा. Thank you so much. शुभांकर, क्या चल रहा है भी दिमाग में, क्योंकि आपके दोस्त ने ऐसा डिसीजन लिया, ये सही है या गलत है? मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस था कि अदनान अपना एडवांटेज इवोकर्स को दे देगा और शायद से उनको बचा लेगा, बट आई थिंक इन द एंड दिस इज अ कॉम्पिटिशन. ही चोज हिमसेल्फ, दैट इज गुड, फेयर इनफ. तो अदनान, यू कैन टेक योर सीट. सबको अब ये लगेगा कि मैंने ये चीज़ एडवांटेज के लिए किया है. As an artist, I feel that is not how you do it. I lost my brother. I lost शुभांकर. कम्युनिटी में टाइटल्स मैटर नहीं करते, रिस्पेक्ट मैटर करता है. यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई किसी का सगा नहीं है. तुम जो तीनों बनते हो ना एक साथ, तुम भी कुछ नहीं हो एक दूसरे के, और मैं देखती हूँ तुम लोग की दोस्ती कब तक टिकती है यहाँ पे. यार मुझे ये नहीं समझा अदनान का कि उसने वो टॉप में आने के लिए किया या सेफ प्ले कर रहा था कि भाई मुझे किसी का रीज़न नहीं बनना है एलिमिनेट होने का. ये अगर मैं अपने आप को दे के किसी और को शो से निकालने से बचा सकता हूँ तो इसमें गलत क्या है, मेरे को ये जानने का है. आई नो एवरीबॉडी हेट्स मी नाउ. ये है सारे फसाद की जड़. ये नहीं होता तो शायद आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा होता. बॉटम 2 विद 2 पॉइंट्स, दोनों घर जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास भी एडवांटेज है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि आप दोनों में से एक को आज जाना होगा और एक को हम बचा सकते हैं. तो एज वी ऑल 3 डिस्कस्ड, जो हमारा डिसीजन है वो है कि आज जो घर नहीं जाएं वो है इवोकर्स. मैं तो गेस्ट आया हूँ, लेकिन जो हमारी पूरी टीम है और जो जजेस है, अब वो आप लोगों के दिमाग के हिसाब से सोचना शुरू कर देंगे. जो हमने अंत में किया कि खाली कम्युनिटी बोलने के लिए है, बट फेयर कोई नहीं खेल रहा था. कहीं ब्रदरहुड के नाम पे खेला जा रहा था, कहीं जेलसी के नाम पे खेला जा रहा था. जैसे रेमो को अगर मेरी कोई फिल्म पसंद नहीं आती है या मलाइका को मेरा कोई काम पसंद नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेमो की कोई अच्छी फिल्म को बुरा बोल दूं या मैं मलाइका के अच्छे परफॉर्मेंस को बुरा बोल दूं. ऐसा नहीं होना चाहिए. दैट इज ब्रदरहुड एंड दैट इज कम्युनिटी. और वो हमारे बीच में है कि हम एक दूसरे को फोन करके बोल देते कि यार मेरे को ना तेरा वो पसंद नहीं आया, लेकिन तूने जो किया वो कमाल था.
सबकी अपनी किस्मत है और जो किस्मत में लिखा है ना वो कोई नहीं आपसे छीन सकता, कोई नहीं। और जो नहीं लिखा है ना, आप कितना भी ब्रदरहुड दिखा दो, कितनी भी स्कीमिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही कहना चाहूंगा। Well said. Very well said. Thank you so much. You did the best job, guys. Congratulations. नवीन, तू यहाँ तक पहुँचा है, मतलब यहाँ से भी तू निकल सकता था अगर भी हो सकता फेयर गेम खेल होते थे। हाँ, एक्चुअली। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप डांसिंग, कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ एंड आई वांट टू सी यू बैक ऑन द स्टेज। और ये खाली हाथ नहीं जाता है, 5 लाख लेके जाता है। हाँ, सो ऑल द वेरी बेस्ट मैन, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी 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 बेस्ट नवीन। देखिए रियल मी हिप हॉप इंडिया सीजन 2, वो भी बिल्कुल फ्री, सिर्फ Amazon MX प्लेयर पर।